Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है and this is mid month special Weekly Mastermind यानी कि 2 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं and we have 2 weeks left for this month to end as well as this financial year to end as well and already पिछला जो हफ्ता था that was first week of March month उसमें हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली थी बट लास्ट हफ्ता जो था that was second week of March month उसमें हमें नेगेटिव मूवमेंट ही देखने को मिली है. So let's quickly have a look at what all happened in last 1 week. प्लस कल का जो एपिसोड था ऑफ टेक्निकल सैटरडेज उसमें हमने क्लास ए बी और सी डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस किया है इन टर्म्स ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस एज वेल एज बेरिश डाइवर्जेंस एंड दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अगर आपको मार्केट का बॉटम या टॉप अंडरस्टैंड करना है वेदर लेट्स अज्यूम इफ मार्केट इज फॉर्मिंग एन अप ट्रेंड वहां से ट्रेंड कब चेंज हो सकता है वो हमें कंफर्मेशन आरएसआई के बेसिस पे कैसे मिल सकते हैं वो मैंने कल के एपिसोड में शेयर किया है. सिमिलरली जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो वहां से वो साइडवेज ट्रेंड में जा सकता है या अप ट्रेंड में जा सकता है, कब जा सकता है, क्या डाइवर्जेंसेस होते हैं, कैसे कंफर्मेशंस होते हैं. that's what I've already shared in yesterday's episode. So if you haven't yet watched, make sure you check that out. और अगर आपने चेकआउट कर भी लिया है, make sure you check it again and again so that आप तीनों ही डाइवर्जेंसेस को स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना सको and you can understand all the points in depth. Right, so let's quickly have a look at weekly mastermind for this week, that is of 16th of March 2025, जिसमें हम लोग ओवरऑल जो है एजेंडा इज गोइंग टू बी सिमिलर एज ऑफ लास्ट कपल ऑफ वीक्स. पहले हम लोग मार्केट इंडेक्स देखेंगे, देन वी विल हैव अ लुक एट आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स. सो सबसे पहले मार्केट इंडेक्स देखा जाए तो निफ्टी डाउन बाय 0.68, सेंसेक्स डाउन बाय 0.67, बैंक निफ्टी डाउन बाय 0.90, मिड कैप डाउन बाय 2.07 एंड इंडिया विक्स जो है डाउन बाय 1.41 एंड यूएसडी आईएनआर डाउन बाय 0.18. यूएसडी आईएनआर एंड इंडिया विक्स नेगेटिव में है विच इज एक्चुअली गुड फॉर अस बट अगेन मूवमेंट जो है वो ठीक ठाक ही रही लास्ट वीक में. लेट्स हैव अ लुक एट चार्ट्स. निफ्टी 50 जो है मंथली में बुलिश कैंडल बना रहा है बट इट इज बिटवीन 40-60 अराउंड मूविंग एवरेज. वीकली में 40 का रेजिस्टेंस ले लिया which means it is mentioning I'm very bearish. Let's see whether next week it is going to break out of 40 or else it is going to continue on the lower side because डेली टाइम फ्रेम में भी ऑलरेडी उसने मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस बना रहा है एंड काफी बार उसको ऑलरेडी रेजिस्ट कर चुका है पिछले ही हफ्ते में. लेट्स सी वेदर इट इज गोइंग टू कंटिन्यू इट्स लोअर टॉप लोअर बॉटम सीरीज या फिर यहाँ से ब्रेकआउट करने वाला है बिकॉज यहाँ से जो है आरएसआई 40 का भी वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर चुका है. आरएसआई इज अराउंड 38 विच इज एक्चुअली नॉट गुड ऑन द बुलिश साइड बट अगर बेरिश साइड से देखा जाए तो इट इज एक्चुअली वेरी गुड. देन वी हैव बैंक निफ्टी मंथली साइडवेज बेरिश कैंडल फॉर्म हो रहा है. वीकली में आरएसआई 40 को तोड़ा नहीं है एंड डेली में जो है यहाँ पे एज ऑफ नाउ कोई डाइवर्जेंसेस वगैरह भी नहीं है बट अगेन इट इज अराउंड 38-39. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन बैंकिंग सेक्टर इन नेक्स्ट 1 week. देन वी हैव निफ्टी प्राइवेट बैंक्स मंथली साइडवेज वीकली साइडवेज डेली अराउंड 39-40. देन वी हैव निफ्टी पीएसयू बैंक्स मंथली साइडवेज वीकली 38-39 अगेन जो है 40 का रेजिस्टेंस ले लिया है विच मींस इट इज मेंशनिंग आई एम वेरी बेरिश एंड डेली में जो है प्रॉपर 40 का सपोर्ट लिया है वेर इट इज मेंशनिंग लाइक आई एम नॉट सो बेरिश. वहां पे प्रॉपर बुलिश रेंज शिफ्ट दे चुका है जो हमने ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले का जो टेक्निकल सैटरडेज का एपिसोड था दैट वाज बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एपिसोड नंबर 6 जिसमें हमने आरएसआई और रेंज शिफ्ट के बारे में डिस्कस किया था उसमें मैंने ये पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो इफ यू हैवंट येट चेक्ड मेक श्योर यू चेक दैट आउट. देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट. Pharma indecisive tha except that all the sectors were on the lower side where IT was the worst performing sector down by 4.48 followed by media down by 3.43 and so on. Then we have sector specific charts देखें तो निफ्टी IT monthly sideways weekly bearish daily भी bearish lower top lower bottom बना रहा है. शॉर्ट करने के हिसाब से सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है but again as of now let's see which is the worst performing sector because this is one of the nugget which I want to share here that जब भी हम लोग लॉन्ग ट्रेड्स लेते हैं जब भी हम लोग मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं तो बाय द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर एज वेल एज स्टॉक. बट जब हम लोग शॉर्ट करते हैं या जब हम लोग सेल करते हैं विच कैन ओनली हैपन इन फ्यूचर्स एज वेल एज ऑप्शंस का पुट शॉर्ट दैट पर्टिकुलर सेक्टर और स्टॉक विच इज द वीकेस्ट वन. इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट जैसे मैंने पहले ही बोला बाय द सेक्टर और द स्टॉक which is the strongest one and exact opposite ये हुआ sell the sector which is forming lower top lower bottom and which is the weakest one and so on. Right, so we have nifty IT then we have nifty auto monthly sideways weekly 40 का resistance again ले चुका है and daily में भी bearish है as of now काफी ज्यादा bearish है. then we have nifty metal monthly काफी अच्छा bullish candle form हुआ है वीकली में साइडवेज डेली में 60 के ऊपर सस्टेन करने के बाद राइट नाउ इट इज अराउंड 58-59. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट वीक बिकॉज जो रेक्टेंगल पैटर्न मैं ऑलरेडी कुछ हफ्तों से शेयर करते आ रहा हूँ मेंशन करते आ रहा हूँ दैट डेली चार्ट में मेटल में ये है रेक्टेंगल पैटर्न है. सो बेस्ड ऑन दैट हमें
बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और वही हमें एज ऑफ नाउ तो देखने को मिली है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट इज फॉर्मिंग लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम. बट ये जो सेक्टर है राइट नाउ, इट इज ट्राइंग टू गो अबव 60 itself on daily chart. Then we have Nifty FMCG monthly sideways, weekly bearish, and daily around 3940. Let's see whether it is going to break out of moving average as well as break out of RSI 40, or it is going to take resistance of both of those and again form lower tops and lower bottoms. Then we have Nifty Energy monthly 40 support ले चुका है, वीकली बेरिश एंड डेली भी साइडवेज. एक्चुअली देखा जाए यहाँ पे तो मल्टीपल डाइवर्जेंसेज हैं ऑन डेली चार्ट. डाइवर्जेंसेज ये जो है मल्टीपल बुलिश वाले हैं, नॉट बेरिश वंस, राइट. एंड जो भी स्टूडेंट्स ने, जो भी लोगों ने ऑलरेडी हमारे टेक्निकल सैटरडेज एज वेल एज बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, उनको ही समझ में आएगा मैं कौन से टाइप का बुलिश डाइवर्जेंस मेंशन कर रहा हूं ऑन डेली चार्ट ऑफ निफ्टी एनर्जी. देन वी हैव निफ्टी फार्मा मंथली अराउंड 58 59 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है. वीकली इज अराउंड 40 एंड डेली में भी प्रॉपर बुलिश रेंज शिफ्ट ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है लास्ट वीक में. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन फार्मा सेक्टर. देन वी हैव निफ्टी इंफ्रा मंथली साइडवेज बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है, वीकली अराउंड 3940 एंड डेली में साइडवेज है. लेट्स सी. देन वी हैव निफ्टी रियल्टी मंथली साइडवेज, वीकली बेरिश एंड डेली में जो है यहाँ पे प्रॉपर डाइवर्जेंसेस फॉर्म हो रहे हैं. वी हैव क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस ऑन निफ्टी रियल्टी, बट यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशंस नहीं आ रहे हैं. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन. या फिर डाइवर्जेंस को कंफर्मेशन मिल सकते हैं, या फिर डाइवर्जेंस को भी है जो कंफर्मेशन ना मिलने की वजह से वो फेल भी हो सकता है, राइट. देन वी हैव लास्ट सेक्टर दैट इज निफ्टी मीडिया monthly bearish, weekly bearish और daily around 38 39. Let's see what's going to happen in this sector. Already हमने अब तक जितने भी वीकली मास्टरमाइंड के वीडियोस जो है पब्लिक किए हैं, उसमें अब तक हमने एक भी बार ये चीज मेंशन नहीं की है दैट मीडिया सेक्टर इज परफॉर्मिंग गुड. या बीच में ऐसे आया था दैट वैल्यू बाइंग सेक्टर हो रहा है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स व्हेन ओवरऑल मार्केट वाज परफॉर्मिंग गुड. बट अगेन वैल्यू बाइंग स्टॉक्स को तब इंपॉर्टेंस मिलता है जब द ओवरऑल मार्केट इज बेरिश या फिर ठंडा चल रहा है. बट व्हेन द मार्केट इज परफॉर्मिंग रियली गुड, जैसे कि लास्ट जो था लास्ट ईयर के पहले के कुछ महीने जैसे था, ऑल द सेक्टर्स वर परफॉर्मिंग गुड, वेदर इट इज इंफ्रा, रियल्टी, ऑटो, एफएमसीजी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. एट दैट इंस्टेंस ऑफ टाइम हमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग स्टॉक्स को देखना है rather than value buying stocks and so on, right? So that's the overall 10x nugget which I shared in this video as well, right? So that's the overall analysis of the market for next 1 week, that is the week which is going to come, that is the third week of March month. I hope that you are absolutely clear about the overall analysis. Metal sector काफी अच्छा लग रहा है. Let's see what's going to happen in that sector. And except that, there are a couple of sectors जिसमें already divergences दिख रहे हैं. Let's see whether we are going to get confirmations as well as movement on the upper side on those sectors as well or not. And I'll see you in the next episode of Weekly Mastermind as well as Technical Saturdays. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.